तो कल कीर्ति शर्मा, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम। आज बात करेंगे बिल्किस बानो के केस के बारे में। जो उसमें जो कन्विक्ट थे 11, उनमें से सभी को उन्होंने रेमिशन दिया और वो 14 साल 5 महीने जेल के अंदर रहे। और गुजरात गवर्नमेंट ने एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो 1992 के रूल्स रेगुलेशंस थे जो फ्रेम हुए थे, उसमें उन्होंने उनको रेमिशन दिया और वो लोग 15 अगस्त को छोड़ दिए गए। अब इसमें सबसे बड़ी जो क्लैरिटी वाली बात है कि दे हैव ऑलरेडी बीन इन जेल फॉर 14 इयर्स एंड 5 मंथ्स। और दूसरी बात ये है जानने वाली कि जो कुछ भी हो रहा है वो एज पर द लॉ हो रहा है। इनका केस महाराष्ट्र में ट्राई हुआ था एज पर द रिक्वेस्ट ऑफ बिल्किस बानो, और जो बाकी भी सोशल ग्रुप्स और ये जो तीस्ता सेतलवाड़ एंड ऑल दैट, दे वर वर्किंग ऑन दैट। मीन्स कोई गुजरात गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस इस केस के ऊपर नहीं था, ये महाराष्ट्र में डिसाइड हुआ था। और वहां पे एक जज थे यूडी साल्वी, जिन्होंने इस केस के ऊपर डिसीजन दिया था। अब ये केस जैसे चल रहा है आप देख ही रहे हो, मीडिया में भी आ रहा है, न्यूयॉर्क टाइम्स में भी आर्टिकल निकला है, एजिटेशन भी हो रहे हैं, दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर, यहाँ पे डे फॉर यस्टरडे एजिटेशन हुए हैं, सिविक सोसाइटी एक्टिव हो रही है। तो मेरा जो पॉइंट है, मेरा पॉइंट ये है कि जब एज पर द लॉ हो रही हैं सब चीजें, कोई अगेंस्ट द लॉ तो कोई नहीं जा रहा है, तो फिर ये एक्स्ट्रा जुडिशियल जो प्रोसेस लोग इंस्टॉल करने की कोशिश कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं? और दूसरी बात, ये इसी पर्टिकुलर केस में क्यों कर रहे हैं? ऐसे केसेस और भी हैं, मध्य प्रदेश का तो एक बड़ा सियोनी वाला केस है, आपने देखा भी होगा। तो ये सब क्यों हो रहा है? एक मतलब एक पर्टिकुलर केस को ही इस तरीके से क्यों उछाला जा रहा है? ये तो मेरा एक पॉइंट है। और दूसरी बात, आप देखो तो सबके आर्टिकल, इंदिरा जयसिंह का मैंने आपको बताया, इसके अलावा पी चिदम्बरम का आर्टिकल है और एक लेडी का, एंड दैट लेडी इज बेसिकली वो इंडियन एक्सप्रेस की स्टाफर है, उसका संडे को एक कॉलम निकलता है और उसका आर्टिकल है, इसका नाम है शालिनी लैंगर। एंड यू नो कितना इमोशनल आर्टिकल है, यू कांट बिलीव इट। एंड यू नो आर्टिकल का हेडिंग क्या है? व्हाट कैन वन से टू ए 3-year-old गर्ल हु डाइड, यू नो दैट सॉर्ट ऑफ। कितना इमोशनल, आप देखो। तो आफ्टर ऑल पर्पज क्या है? लोग इतने सेलेक्टिव क्यों हैं केसेस को पिकअप करने के ऊपर? वो सियोनी मध्य प्रदेश वाला केस, उसको भी आप कोर्ट्स कर सकते हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि अल्टीमेटली इंटेंशन क्या है? सुप्रीम कोर्ट को मानेंगे, हाई कोर्ट को मानेंगे, या फिर सड़कों पे एजिटेशन करेंगे और अपना ही रूल चलाएंगे? और साइमल्टेनियसली एक बात तो मैं एम्फेसाइज करना चाहूंगा पूरे पैनलिस्ट के लिए कि हम लोगों को बिल्किस बानो से पूरी सिंपैथी है। हम लोग रेप या मर्डर को जस्टिफाई नहीं करते किसी भी तरीके से, बट हम लोग पनिशमेंट के मामले में सेलेक्टिव बिल्कुल भी नहीं होना चाहते। तो ओवर टू यू कर्नल कीर्ति। सर, जो ये बिल्किस बानो का केस है, मैं इसके बारे में 2-3 चीजें ऐड करना चाहूंगा सर। इसमें जो 11 अक्यूज थे, उनमें से एक अक्यूज सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट में उसने बोला कि मेरा जो है 14 साल पीरियड मेरे को पूरा हो गया है और मेरे को जो पॉलिसी है उसके हिसाब से रिमिशन मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने जब गुजरात सरकार से इसके ऊपर अपना नोटिस के कमेंट्स मांगे तो गुजरात सरकार ने बोला कि क्योंकि ये मामला महाराष्ट्र सरकार के में ट्रायल चला था तो इसलिए जो रिमिशन है ये भी केस महाराष्ट्र सरकार को दे दिया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, ये इसका फैसला गुजरात सरकार करेगी क्योंकि ये इंसिडेंट गुजरात में हुआ था और ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला था कि इसका जो रिमिशन है ये 1992 की पॉलिसी के हिसाब से डिसाइड किया जाएगा, ना कि 2014 की पॉलिसी के हिसाब से। 2014 की जो पॉलिसी आई है उसमें रेप अक्यूज को रिमिशन देने से मना किया गया है। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट की इस बेंच का फैसला था कि क्योंकि ये जब ये इंसिडेंट हुआ उस समय जो पॉलिसी लागू थी 1992 की, तो उसका रिमिशन गुजरात सरकार जो है उस पॉलिसी के अंतर्गत करेगी। तो ये बहुत ही क्लियर कट दिखाता है कि ना तो गुजरात सरकार की कोई ऐसी अंदेशा, मतलब कोई इच्छा थी कि इस केस को हैंडल कर या इनको रिमिशन दिया जाए, और ना ही ये गुजरात सरकार का फैसला था कि 1992 की पॉलिसी के हिसाब से रिमिशन किया जाए।
अब जब ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, सरकार ने अपना जो रिमिशन की प्रक्रिया होती है उसको पूरा करते हुए ये किया और इनको रिलीज कर दिया। कुलकर्णी, बिफोर ही विल कनेक्ट आफ्टर सम टाइम, जैसे लाइट का इशू है Sure. वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो बेसिकली जो पॉइंट है कि इंदिरा जयसिंह ने इंडियन एक्सप्रेस में आज आर्टिकल लिखा इसके बारे में, बिल्किस बानो के केस के बारे में। और बट पॉइंट ये है कि आप इसको जो आपने डिसीजन दिया है, जो रेमिशन हुआ है उनका, उसको आप कैंसिल कीजिए एंड लेट देम स्पेंड देयर रेस्ट ऑफ द लाइफ इन द जेल, जो कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट का नॉर्मल रूल है, मतलब रेमिशन के रूल लागू नहीं होने चाहिए। तो ये इनका एक पॉइंट है। अच्छा, दूसरी बात, ऑफ कोर्स जैसे कर्ण कीर्ति ने भी बताया, ये एज पर द रूल्स हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने ही डायरेक्शन दी थी गुजरात गवर्नमेंट को कि आप इसको रेमिशन का रूल अगर एप्लीकेबल होता है तो उसको आप अप्लाई कीजिए। अब क्या हुआ है, मध्य प्रदेश में एक केस हुआ है और ये केस हुआ है 2013 में। इस केस के ऊपर अभी इन्होंने कम्यूटेशन किया है। वहां पे एक कन्विक्ट है, इसका नाम है फिरोज खान। तो अप्रैल 2013 में ये अरेस्ट हुआ था। केस मैंने आपसे बता दिया, 4 साल की लड़की थी वो, और अक्टूबर 2013 में कैपिटल पनिशमेंट अवार्ड हुआ था। अभी सुप्रीम कोर्ट ने 19 तारीख को एक डिसीजन दिया और उसमें इनका जो कैपिटल पनिशमेंट है वो उन्होंने खत्म कर दिया, मतलब कम्यूट कर दिया बेसिकली लाइफ इम्प्रिजनमेंट में। और उसमें जो अभी जो प्रेजेंट के जो चीफ जस्टिस हैं, ये भी 3 जजेस की बेंच में थे, जस्टिस ललित, जस्टिस रविंद्र भट्ट एंड बेला त्रिवेदी, ये 3 उसमें मिलोड थे। अब इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया वो स्टेटमेंट अपने आप में बड़ा आई ओपनिंग है। उन्होंने कहा, द ओनली डिफरेंस बिटवीन द सेंट एंड द सिनर इज दैट एवरी सेंट हैज ए पास्ट एंड एवरी सिनर हैज द फ्यूचर। यानी कि उन्होंने लिटरली ये कह दिया कि भैया जो सिनर है, जो कल्प्रिट है, जो कन्विक्टेड है, वो बेसिकली उसका एक फ्यूचर है और ये फ्यूचर का आपको ख्याल रखना चाहिए। और ये कहते हैं कि जो रेस्टोरेटिव जस्टिस का ये प्रिंसिपल है, दैट इज व्हाट जो ये जो स्टियोनी का जो जजमेंट है उसके जो इन्होंने उनकी जो कैपिटल पनिशमेंट है फिरोज खान की, उसको जब उन्होंने कम्यूट किया। तो पॉइंट ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट इस तरह के डिसीजन लेता है, आफ्टर ऑल कैपिटल पनिशमेंट किसी को देगा या लाइफ इम्प्रिजनमेंट देगा, तो कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स वो फॉलो करेगा और उसमें जो गाइडलाइंस है वो सबके लिए एप्लीकेबल होंगी। अब एक्चुअली इतने बहुत सारे केसेस आपको मिल जाएंगे और हम सब लोग, कोई भी हमें से लॉयर नहीं है, मगर कॉमन सेंस तो है। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में एक डिसीजन दिया, एक लॉ अप्लाई किया, और आप देखो तो दूसरे केस में, इस प्रेजेंट केस में जो इंदिरा जयसिंह या पी चिदम्बरम ने भी आर्टिकल लिखा है इसके ऊपर, ये लोग वहां पे कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को एक डिफरेंट ही स्टैंड लेने के लिए। नाउ ये जो डिस्क्रिमिनेशन है ना, ये डिस्क्रिमिनेशन एक बड़ा मतलब डेंजरस सा सीन है। एक पर्टिकुलर केस में तो आप सड़कों पे आ जाइए और दूसरे केस के बारे में आप बात ही ना कीजिए, और आप किस बेसिस पे सेलेक्टिव हो रहे हैं। ओवरटली ऐसा लग रहा है कि जो रिलीजन है किसी का, वो आपके लिए बेसिस बन रहा है एजिटेशन करने का। तो मैं एक्चुअली इस बात से बहुत इसको मैं एज ए ऑफेंस लेता हूं कि जब लोग इस तरह की बात करते हैं कि एक पर्टिकुलर केस में आप ये डिसीजन दीजिए, दूसरे केस में आप ये डिसीजन दीजिए, और फिर आप एजिटेशन कीजिए, सबाना आजमी को आप आगे पाएंगे। पूरा जेएनयू दिल्ली में एजिटेशन कर रहा था, और अभी कर्ण कीर्ति बता रहे थे कि कैलकाटा में जो ममता दीदी हैं वो भी लास्ट में बैठेंगी। तो आफ्टर ऑल ये मतलब है क्या, व्हाट इज देयर बेसिस? कुछ बेसिस आपको मतलब लगता है, कोई पैटर्न लगता है? सर, जो मैं मेरा बीच में बोल रहा था, मैं कह रहा था सर, इन सब का उद्देश्य सिर्फ ये है कि इस तरह के केसेस को हाईलाइट करके वो मोदी और भारत को बदनाम करने की एक साजिश है। वो दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि भारत में मुसलमानों के साथ इंसाफ नहीं होता है, और यहाँ पर एक उनके साथ एक बायस एटीट्यूड आ जाता है। भारत की सरकार का एक बायस एटीट्यूड है।
जबकि अगर आप देखो तो बायस एटीट्यूड इन सब लोगों का है जो ये एजिटेशन कर रहे हैं। जब सियोनिक में सुप्रीम कोर्ट ने ही जब फैसला किया कि एक मुस्लिम युवक थे जिसने कि 4 साल की लड़की के साथ रेप किया था, उसकी फांसी को सजा को लाइफ इम्प्रिजमेंट में बदला, उस समय इनमें से किसी ने आवाज नहीं निकाली, इनमें से कोई नहीं बोला। लेकिन बिल्किस बानो के केस में जिसमें कि अक्यूज ने अपनी पूरी 14 साल 5 महीने की जेल काट चुके हैं, उसके बाद उनको जो लीगल प्रोविजन है उसके हिसाब से उनको रिमिशन मिला। किसी ने कोई उनके ऊपर एहसान नहीं किया या कोई फेवरेटिज्म नहीं की। अगर आप देखो अभी कल परसों कुछ दिन पहले दुमका में एक केस हुआ जिसमें कि एक मुस्लिम युवक ने एक 17 साल की लड़की को सोते हुए उसके ऊपर पेट्रोल फेंक के आग लगा दी। आप इनमें से किसी भी लिबरल जो जिन व्यक्तियों को आप कोट कर रहे थे, चाहे चिदम्बरम हो, चाहे इंदिरा जयसिंह हो, चाहे मोत्रे हो या ममता बनर्जी, इनमें से कोई भी इस इंसिडेंट के ऊपर एक शब्द नहीं बोलेगा, और बोलेगा भी तो उस मुस्लिम युवक के बचाव में बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? क्योंकि इनको दो लगता है कि एक तो मुस्लिम्स इनके वोट बैंक की तरह से ट्रीट करते हैं, ये चाहते हैं कि मुस्लिम्स हमेशा के लिए बीजेपी और मोदी से अलग रहें, कभी उनके फेवर में ना जाएं। इस तरह की घटनाओं को हाईलाइट करके उनका एक उद्देश्य होता है कि मुस्लिमों को मोदी सरकार और बीजेपी के खिलाफ भड़काना, दूसरा मोदी को बदनाम करने की साजिश करना। इसके अलावा कोई भी इनमें से जस्टिफाई नहीं कर सकता कि ये डबल स्टैंडर्ड क्यों है। अगर एक इंसिडेंट को आप हाईलाइट करते हो, दूसरे इंसिडेंट को क्यों नहीं हाईलाइट करते आप? आपकी बात बिल्कुल सही है। मैंने न्यूयॉर्क टाइम्स वाला आर्टिकल पढ़ा है, तो उसका जो पूरा पर्पज ऐसा नजर आ रहा है कि मोदी को बदनाम करने वाली बात है। अच्छा, अब चिदम्बरम ने जो लिखा वो अपने आप में बड़ा सरप्राइजिंग था। ये संडे के इंडियन एक्सप्रेस में जो उसका आर्टिकल आता है, उसमें लिखा उसने कि 15 अगस्त को जब प्रधानमंत्री बोले, उन्होंने नारी शक्ति की बात की और विदाउट एनी फोर वार्निंग, जस्ट विदाउट एनी फोर वार्निंग इनको रेमिशन दे दिया। नाउ फोर वार्निंग मोदी करते हैं क्या भैया? ये एक नॉर्मल लीगल प्रोसेस है। इस केस में ये एक एग्जीक्यूटिव प्रोसेस था जो गुजरात गवर्नमेंट ने, जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया तो उसको उन्होंने फॉलो किया। सिंपल सी बात है। तो मतलब ही वाज एक्सपेक्टिंग कि मोदी जी उसकी फॉर वार्निंग करें या फिर गुजरात गवर्नमेंट एक लेटर उनको बना के दे, भाई किस हैसियत से दें, गॉड नोस। अब एक दूसरी बात और सबसे बड़ा क्वेश्चन, इंदिरा जयसिंह ने भी ये क्वेश्चन उठाया। अब इंदिरा जयसिंह अपने आप में फेमस लॉयर है, भाई सब जानते हैं। उन्होंने कहा कि वायलेंस जो है ये स्पॉन्टेनियस नहीं थी। अब जो पहले सुप्रीम कोर्ट जो डिसीजन दे चुका उसके जाकिया जाफरी के केस में, सुप्रीम कोर्ट हैज ऑलरेडी टोल्ड कि जो भी वायलेंस हुई है, ये साबरमती एक्सप्रेस में जो आग लगाई गई, जस्सी आग लगाई गई, उसके बाद जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हुआ है उसका ये नतीजा थी। तो इंदिरा जयसिंह उसको भी काउंटर कर रही हैं। ऑफ कोर्स सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन इसमें फाइनल है। अच्छा, जब आप चिदम्बरम का आर्टिकल अगर आप पढ़ें तो इन चीजों का कोई मेंशन नहीं है। साबरमती एक्सप्रेस और उसमें जो 59 लोग मारे गए उसका कोई भी मेंशन नहीं है। एंड नोबडी आउट ऑफ द एंटायर लोट टेल्स दैट कि वो आग लगाई गई थी। मतलब जो नानावती कमेटी की जो रिपोर्ट, कमीशन की जो रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट का कहीं पे कोई भी मेंशन नहीं है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने जरूर मेंशन किया है, जैसी न्यूयॉर्क टाइम्स ने जरूर मेंशन किया है कि जो इनिशियल रिपोर्ट थी कि इट वाज ए एक्सीडेंटल फायर, और बाद की रिपोर्ट में यह है कि डेलिब्रेट है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने जरूर ये मेंशन किया है उन्होंने। अच्छा, इन्होंने कोई मेंशन नहीं किया कि ये, मतलब इंदिरा जयसिंह ने ये जरूर काउंटर किया है कि वो स्पॉन्टेनियस नहीं थी, इट वाज आइदर व्हाटएवर इट मे बी, मतलब इट वाज प्लान्ड दैट वे। बट अगर आप वो जो सियोनी वाला केस देखो ना, तो वो एक प्लान्ड केस था जहां पे किसी ने मतलब मर्डर किया था, और 4 साल की लड़की का उसका कोई फ्यूचर नहीं है भैया। सी डज नॉट हैव एनी फ्यूचर, क्योंकि उसके माँ बाप तो गरीब हैं, कोई सिविक ग्रुप और एनजीओ उसके फेवर में नहीं है, कोई उसका मेंशन नहीं करता। तो आफ्टर ऑल प्लान क्या है इनका? और अगर आप नानावती कमीशन की रिपोर्ट देखो ना, मैं कोर्ट नहीं करना चाहता, बट उस रिपोर्ट में ये तक लिखा है कि जो लोग, जो बच्चे, उसमें से मेरे ख्याल से
15-16 साल की लड़की भी थी जो बाहर भागना चाह रहे थे, उनको वापस वहीं पे फेंका गया। बंद कर दिया गया बात। हाँ, और दूसरी बात, जो दमकल की गाड़ियां आ रही थी आग बुझाने के लिए, उनको प्लान किया गया कि डेलिबरेटली उनको डिले किया जाए। और इन्होंने क्या किया, लालू उस टाइम पे रेलवे मिनिस्टर थे, उन्होंने वो रेलवे एक्ट का वो लेके, प्रोटेक्शन लेके, उन्होंने क्या किया, एक इनिशियल इंक्वायरी वहां पे बैठा दी अपना मैनिपुलेट करने के लिए, और जिससे बिहार के इलेक्शंस जीते जा सकें, वोट बैंक पॉलिटिक्स की जा सके। अब बाकी सारे तो ठीक है, बट लास्ट कमेंट मैं आप लोगों का ये चाहूंगा कि ये जो सिलेक्टिव अप्रोच है ये कब तक चलेगी, और इनको बाकी लोगों को ये नजर नहीं आ रहा कि इससे जो उनका जो वोट बैंक, जिसको सो कॉल्ड वोट बैंक वो कहते हैं, उसका वो कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं, और जो बिल्किस बानो है उसको क्या फायदा होने वाला है इसमें। मतलब सी इज नॉट एबल, उसको बेचारी को, आई एम श्योर उसको तो इतना कॉम्प्रहेंड ही नहीं कर पा रही होगी, वो तो टूल बन गई होगी। करण कुलकर्णी, पहले आप कमेंट दो इस बात पे कि आपको क्या लगता है ये सारा जो हो रहा है प्लान तरीके से मोदी गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, डू यू थिंक इससे बिल्किस बानो को कोई फायदा होने वाला है? ये जो बिल्किस बानो केस है, इसमें दो पहलू है सर। पहली बात तो कि इट वाज अ पार्ट ऑफ जो सुप्रीम कोर्ट ने जो सजा दी थी इनको, मतलब वेरियस कोर्ट्स ने जो इनको सजा दी थी, कि इट वाज अ पार्ट ऑफ अ प्लान्ड गैंगरेप। It was a part of spontaneous riot, but gang Yes. rape was of a planned gang rape. So that becomes one of the most heinous crimes. उसके हिसाब से इनको सभी को, मतलब दोषी पाए गए। इट वाज अ वेरी गुड जुडिशियल प्रोसेस, और इनको सजा हुई। और जो ही हैज ब्रॉट आउट की जो प्रोविजंस इसके थे क्रिमिनल लॉ के, जिसके अंदर इनको 14 साल के बाद दे कुड अप्लाई फॉर रेमिशन ऑब्लिक पैरोल, उसके अंडर उन्होंने अप्लाई किया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने जब इनको वो छोड़ा, दैट टाइम दे सेड रेट्रोस्पेक्टिवली हम 2014 का कानून इनके ऊपर नहीं लगा सकते, बिकॉज केस हैज फिनिश्ड बिफोर दिस वाज अप्लाइड, इट वाज नॉट ऑनगोइंग केस, तो इसके हम रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं लगा सकते। सो दे वर कवर्ड, व्हाटएवर वाज प्री 2014 दे वर कवर्ड अंडर दैट, एंड अंडर दैट दे हैव बीन गिवन रिलीज। 1982 वाला सर, तो उसमें उसके अंदर उनको रिलीज मिला। तो कानूनी तौर पे इसमें कोई भी देयर इज नो लैक्यूना वी कैन से। अब इसमें एक पॉइंट ये आता है कि सिंस दे वर कन्विक्टेड, सो द क्राइम वाज कमिटेड, इसमें कोई शक नहीं है, तो दे सुप्रीम कोर्ट शुड हैव रिलोकेटेड देम, ऐसा मेरा मानना है सर। इंस्टेड ऑफ एक होता है 34 नाम का एक प्रोविजन होता है सर, बैन फ्रॉम बीइंग प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर लोकेलिटी, और इनको छोड़कर इनको ये करना चाहिए था कि दे शुड नॉट बी इन द सेम लोकेलिटी वेयर द विक्टिम इज ऑलरेडी रिसाइडिंग। ट्रॉमा तो हो सकता है सर इसमें, बिकॉज विक्टिम को ये ट्रॉमा जरूर होगा, चाहे उसमें 14 साल हो चुके हो, कि अब ये 12-13 लोग, 14 लोग अब वापस इसी लोकेलिटी में घूमेंगे। तो दैट ट्रॉमा कुड हैव बीन अवॉइडेड बाय सुप्रीम कोर्ट्स डायरेक्टिव कि ओके वी आर रिलीजिंग देम, इनको हटा के दूसरी बस्ती में या दूसरे गांव में रिलोकेट किया जाए। हाँ, दे शुड नॉट बी अलाउड। अब रहा सर इनका सिलेक्टिव अप्रोच का, ये इनका दिस इज नॉट न्यू सर। अब तो ये बिल्किस बानो केस हुई है, उसके पहले भी इनके कई केसेस हुए हैं सर, कि ये सभी लोगों ने सिलेक्टिव अप्रोच रहा है इनका, कि एक कम्युनिटी को खुश करने के लिए दे विल गिव एन नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स। बिल्किस बानो का केस वाज कवर्ड फॉर 7 मिनट्स अबाउट 4 days बैक ऑन BBC। जो यही पॉइंट जो आज मतलब एक तरह से बिल्डअप हो रहा है, आपने देखा ये न्यूयॉर्क टाइम्स का भी एक आर्टिकल है, तो एक माहौल सा बिल्डअप हो रहा है कि किसी तरह से कि ये इंडिया का जो ठीक है, मतलब सी हाउ द वुमेन्स पोजीशन इज वेरी बैड इन इंडिया। सर सेम केसेस कैन बी फाउंड इन एन नंबर ऑफ केसेस इन ऑल डेवलप्ड कंट्रीज, जहां पर जो मोलेस्टर्स हैं या रेपिस्ट हैं उनको पैरोल मिला है आफ्टर 10 years 15 years, जब भी उनको एलिजिबल रहा है, वहां पे कोई हो हल्ला नहीं करता सर, बिकॉज देयर वाज नो रिलीजियस एंगल इन्वॉल्व इन
दोज केसेस। यहाँ पर सिलेक्टिव एक मेमोरी है लोगों की, चिदम्बरम या इनके जैसे लोगों की, कि दे विल, और मीडिया भी, एक पर्टिकुलर हाउस ऑफ मीडिया विल ऑलवेज कीप एब्सोल्युटली मम ऑन एनी इंसिडेंट which involves the minority community. That is very sad part. हमारे दिग्विजय सिंह है तो उन्होंने कहा ओसामा जी, मतलब किस हद तक इनकी मनो विकृति है और किस हद तक इनकी मेंटालिटी है, कितनी गंदी सोच है, इसमें पता लगता है। सो वी शुड नॉट बी सरप्राइज्ड कि ये हो रहा है, एंड दिस इज वेरी शेमफुल ऑफ दिस लीडर्स टू बी वेरी सिलेक्टिव। आज तक इन्होंने एक वर्ड भी कश्मीर में से पंडितों को जो खदेड़ दिया गया उसके ऊपर एक वर्ड नहीं है इनका। अब देखो ना, हैदराबाद वाला केस हुआ जिसमें ऑल इंडिया MIM वाला एक MLA का लड़का, वो रेप का केस है वो। एग्जैक्टली सर। उसमें कोर्ट ने कहा कि उसकी जो मदर है वो एक अफर्मेशन देते कि ये अभी ऐसा नहीं करेगा, उसके बेसिस पे उन्होंने उसको बेल दे दी। मतलब इन्होंने ना मजाक बना के रखा हुआ है। और सेम जो कल कीर्ति कह रहे थे कि वो अभी जो झारखंड दुमका वाला केस जो हुआ है, आप देखना क्या होने वाला है इसमें। मतलब और उसमें आप देखो लेडी लाइक शबाना आजमी और सभी, कविता कृष्णन और सब एक्टिव हो रखे हैं। अभी वो ममता दीदी भी एक्टिव हो जाएंगी इसमें। मतलब इतने सेलेक्टिव हैं कि ये जो हिंदूज हैं वो बेचारे ये सोचते सोचते परेशान हैं कि आफ्टर ऑल ये लोग चाहते क्या हैं, और उस चक्कर में हिंदूज हार्डलाइनर हुए जा रहे हैं। सर क्या हो रहा है इस देश में कि जो पहले सरकारें रही हैं सर, वो बहुत अच्छे से उन्होंने काम नहीं किया, और उस अच्छे काम ना करने की वजह से अगर आप देखो ज्यादातर सरकार के खिलाफ कोई ना कोई करप्शन के एलिगेशंस होते थे, स्कैंडल्स होते थे। तो जो विपक्षी दल थे वो सरकार को टारगेट करने के लिए उन इश्यूज का इस्तेमाल करते थे, जो करप्शन के एलिगेशन हो या जो इनएफिशिएंसी हो या जो कोई चीज नहीं कर पाए हो, इसकी वजह से वो सरकार को टारगेट करते थे। अब जब से मोदी गवर्नमेंट आई है ना तो कोई करप्शन का एलिगेशन हुआ। अगर आप देखो बड़े से बड़े चैलेंज को, जैसे कि कोरोना का चैलेंज था या चाइना का इंकर्शन था लद्दाख में या जो इकोनॉमिक स्ट्रेस आ रखा है, हर एक इशू को मोदी सरकार ने इतना एफिशिएंटली और प्लान तरीके से हैंडल किया है कि जो विपक्षी दल है वो परप्लेक्स है, उनके पास कोई इशू नहीं होता मोदी को टारगेट करने के लिए। जब कोई इशू नहीं होता तो इस तरह के जो नॉन सिग्निफिकेंट इश्यूज है उनको हाईलाइट करके उसको प्रोजेक्ट किया जाता है। ये जो बिल्कुल बानो का केस है ये उसी की पुनरावृत्ति करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब होगा नहीं। अभी पूरे संसार को पता है, इन लोगों को पहचान गए हैं, बट जो मोदी सरकार के काम करने का तरीका है उसको जानते हैं। तो इस तरह से कोई सक्सेस इनको मिलने वाली है नहीं, लेकिन ये कोशिश करेंगे और इसी तरीके से हर एक मामले को सिलेक्टिव तरीके से सिलेक्ट करेंगे। और हम सबका काम है कि इसको अच्छी तरीके से जिस भी पैनल पे ये मामला उठते हैं सिलेक्टिवली इसको रेज करने की कोशिश करते हैं। हम सबको फैक्ट और फिगर्स के साथ इसको चैलेंज करना चाहिए और बोलना चाहिए कि नहीं ऐसा नहीं है, आप गलत बोल रहे हो। हर एक पोस्ट को काउंटर करके उसको अपना एक रिकाउंटर उसमें डालना चाहिए, सो दैट पीपल नो दैट व्हाट काइंड ऑफ पीपल दिस स्यूडो लिबरल्स आर।